पहले टी20 मुकाबले में करारी हार के बावजूद भी न्यूजीलैंड के खेमे में है खुशी, तो दूसरे टी20 मुकाबले से स्टार्ट होने से ठीक पहले भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव इस वक्त टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव भारत की टीम के लिए दूसरा टी20 मुकाबला इस वक्त मुसीबत का सबब बन चुका है। इसके पीछे की वजह है टीम इंडिया का एक ऐसा रिकॉर्ड जिसको देख करके अगर आप भी सुनोगे तो कहोगे कि इस रिकॉर्ड को अगर पार नहीं पाया सूर्य कुमार यादव ने तो इस सीरीज में जो 2-0 से लीड लेना हम चाहते हैं वो लीड तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ जाएगी। कौन सा है वो ऐसा रिकॉर्ड जिसकी वजह से टीम इंडिया को बदनसीबी लगी हुई है और बदनसीबी के पीछे एक के बाद एक हार हमको मिलती जा रही है। देखिए, सीरीज 1-1 की बराबरी पर खत्म ना हो उसके लिए टीम इंडिया को इस मुकाबले को जीतना बहुत जरूरी है और 2-0 से हम जीत करके वनडे सीरीज में जो हमको हार मिली थी उसको एक और कदम आगे बढ़ाएंगे और जो ट्रेलर उनको पहले टी20 मुकाबले में दिया था उसको आगे ले जाकर के सूर्य कुमार यादव दूसरा मुकाबला भी जीतना चाहते हैं। लेकिन दूसरा मुकाबला जीतना टीम इंडिया के लिए इतना आसान होने वाला नहीं है। क्या है इसके पीछे की वजह उसको जानना बहुत जरूरी है। बताएंगे न्यूजीलैंड के खेमे की खुशी की पूरी कहानी, क्योंकि दूसरे मुकाबले में मिलती है टीम इंडिया को हार करारी। जी हाँ, भारत और न्यूजीलैंड के बीच में पहला टी20 मुकाबला बड़े अच्छे तरीके से हमने जीता और न्यूजीलैंड को यह सबक सिखा दिया है कि भाई साहब वहां शुभमन गिल की कप्तानी थी, लेकिन यहाँ सूर्य कुमार यादव है जो एक भी सीरीज अपनी कप्तानी में हारे नहीं है, चाहे वो एशिया कप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो। और अब आपकी बारी है और आपको भी हराएंगे। लेकिन इसके पहले टीम इंडिया के खेमे में चिंता का विषय इसलिए बन चुका है क्योंकि हर सीरीज के दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया को मिलती है करारी हार। जी हाँ, चाहे शुभमन गिल हो, सूर्य कुमार यादव हो या फिर केएल राहुल हो, ये तीनों ही कप्तान जो एशिया कप के बाद बन चुके हैं, इन तीनों कप्तानों को एक के बाद एक हर दूसरे वनडे मुकाबले, टेस्ट मुकाबले या फिर टी20 मुकाबला, इनमें टीम इंडिया को हार मिलती है। कप्तान बदल जाता है, टीम बदल जाती है, सामने वाली टीम बदल जाती है, वेन्यू बदलता है, लेकिन ये जो दूसरे मुकाबले की हार का जो रिकॉर्ड चला रहा है एशिया कप के बाद से, टीम इंडिया का पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। देखिए, एशिया कप 2025 जो खत्म हुआ उसके बाद टीम इंडिया का पहला जो दौरा था वो था ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया में हम गए, रोहित शर्मा की कप्तानी हटा दी गई, शुभमन गिल को नया कप्तान बनाया, नया जोश, नए प्लेयर, नया कप्तान, सब कुछ था। लगा के 3-0 से हम जीतेंगे, ऑस्ट्रेलिया कमजोर टीम है, लेकिन वहां पर सबसे बड़ा झटका पहला यहीं पर लगा। जी हाँ, पहला वनडे मुकाबला टीम इंडिया हारी, लगा के ठीक है कोई बात नहीं, नए प्लेयर है, नया कंडीशन है, ठीक है चल समझ लेंगे। दूसरे मुकाबले में जीत करके इस सीरीज को 1-1 की बराबरी पर करना चाहते थे और अब तीसरा मुकाबला डू और डाई पर खेलना चाहते थे, लेकिन दूसरे मुकाबले में वहां पर हमको जबरदस्त तरीके से हार मिली और इस सीरीज हमने गंवा दी। ठीक है, वो तीसरा मुकाबला हम जीत गए। चलो, ये वनडे सीरीज खत्म हो गई, उसके बाद लेते हैं हम टी20 सीरीज। ऑस्ट्रेलिया के सामने हमने 5 मुकाबलों की वहां पे टी20 सीरीज भी खेलनी थी। पहला मुकाबला था, सूर्य कुमार यादव कप्तान थे, लगा के जो वनडे में हमारा हाल हुआ है उसका मुकाबला हम अब टी20 सीरीज में इनको हरा करके ले लेंगे। सीरीज हमने जीती, कोई बात नहीं, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन जैसे ही पहला टी20 मुकाबला आया, बारिश के कारण वो मुकाबला हो नहीं पाया। उसके बाद आया दूसरा मुकाबला और इस दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया को करारी हार मिली और ऑस्ट्रेलिया ने 1-0 की अजय बढ़त बना ली। यानी कि वनडे के बाद अब टी20 ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया की धरती पर दूसरा मुकाबला और दूसरी सीरीज, यहाँ पर हमको हार मिल गई। यानी कि वनडे में भी हार मिली और टी20 में भी हार मिली। अब आते हैं हम वापस हमारे घर। यहाँ पर हमारे पास आती है साउथ अफ्रीका की टीम। साउथ अफ्रीका आती है, पहला टेस्ट मुकाबला हमने टर्निंग ट्रैक पिच बनाई, पूरी तरह से हम कोलकाता में फिसड्डी साबित हुए और इस मुकाबले को हम हार गए। लगा कि चलो कोई बात नहीं है, हार जीत होती रहती है, दूसरा मुकाबला है हम उसको जीत लेंगे। लेकिन दूसरे मुकाबले में भी टीम इंडिया को बहुत बड़ी करारी हार मिली और एक बार फिर से टीम इंडिया को दूसरा जो मुकाबला हुआ सीरीज का उसमें हार मिली। यानी कि पहले ऑस्ट्रेलिया में टी20 वनडे सीरीज और अब हमारे को हमारे ही घर में तीसरी बार एक बार फिर से हमको दूसरा मुकाबला हारते हो। इस तरह से कुल 3 सीरीज हो गई जहां पर टीम इंडिया को कप्तान बदल गए, वेन्यू बदली, टीम बदली, लेकिन जो नतीजा था दूसरे मुकाबला का सेम टू सेम रहा। उसके बाद आती है साउथ अफ्रीका के सामने वनडे सीरीज जिसमें कप्तान शुभमन गिल नहीं थे, केएल राहुल को कप्तान बनाया। लगा कि अब भाई कप्तान बदला है तो कुछ और नतीजा बदलेगा, लेकिन यहाँ पर भी वैसा का वैसा रहा। पहला वनडे मुकाबला हम बड़े आराम से जीत गए और जैसे ही ये दूसरा वनडे मुकाबला है, इस बदनसीबी ने हमारा साथ नहीं छोड़ा और वापस टीम इंडिया को करारी हार का सामना करना पड़ा और ये चौथी सीरीज हो गई। यहाँ पर कप्तान बदल गया, लेकिन ये जो हमारा दूसरा वनडे मुकाबला हारने का जो ये रिकॉर्ड है वो कायम रहा और एक बार फिर से हम दूसरा मुकाबला हार गए। क्योंकि ये सीरीज हम जीत गए, दूसरा तीसरा मुकाबला था वो हम जीत गए, विराट कोहली ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था इस सीरीज में भी और कुल मिलाकर के ये 4 सीरीज हुई जिसमें हर दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया को हार मिली। चाहे पहला मुकाबला हम हारे हो या जीता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस दूसरे मुकाबले को
दूसरे मुकाबले को फर्क पड़ता है कि टीम इंडिया हार जानी चाहिए। उसके बाद आ जाइए हम वनडे सीरीज न्यूजीलैंड, अब जो इस वक्त टी20 चल रहे हैं उससे ठीक पहले हम जो इनके सामने वनडे सीरीज खेले, वनडे सीरीज में भी टीम इंडिया का हाल कुछ ऐसा ही रहा। पहला वनडे मुकाबला हमने कांटे की टक्कर देते हुए होने के बावजूद 300 का स्कोर बड़ी आसानी से विराट कोहली के उस 93 रनों की बाद बदौलत हमने जीत लिया, ठीक है वहां तक। लेकिन दूसरा मुकाबला न्यूजीलैंड ने ऐसा पलटवार किया, वो रिकॉर्ड हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा था और उसने यहाँ पर खेल कर दिया और न्यूजीलैंड की फेवर में चला गया ये दूसरा वनडे मुकाबला। और इस मुकाबले में टीम इंडिया को करारी हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद आया तीसरा मुकाबला, तीसरा मुकाबला टीम इंडिया को फिर से एक बार हार का सामना करना पड़ा और 37 सालों का ये जो विश्व रिकॉर्ड था वो भी टूट गया और 37 सालों के बाद न्यूजीलैंड ने हमको हमारे घर में रोहित शर्मा और विराट कोहली के सामने हरा दिया। कुल मिला के 5 सीरीज हो चुकी है अभी तक। ऐसे मिलाकर के कुल कप्तान भी बदल चुके हैं, वेन्यू बदल चुकी है, टीमें बदल चुकी है, हमने हमारे घर में खेल लिया, बाहर जाके खेल लिया, कुछ भी नहीं हो रहा है और 5 सीरीज ऐसी हो रही है बैक टू बैक, जिसके हर दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया को काफी करारी हार मिलती है और उसके बाद इस सीरीज का नतीजा बदल जाता है पूरी तरह से। और यही वजह रही है कि दूसरे टी20 मुकाबले से पहले, जहां पहला मुकाबला हमने बड़ी आसानी से जीता और ये ट्रेलर उनको दिखा दिया था कि देखिए भाई साहब वनडे सीरीज हमको भले अपने हरा दी हो, लेकिन यहाँ सूर्य कुमार यादव की यंग इंडिया है, अभिषेक शर्मा है, तो सामने आपको ईशान किशन मिलेंगे और साथ में श्रेयस अय्यर का भी तूफान और रिंकू सिंह की आंधी भी मिलेगी। लेकिन सबको, इन सभी खिलाड़ियों को इस वक्त चिंता के घेरे में डाल दिया है दूसरी टी20 मुकाबले ने, जहां पर इस सीरीज का आपको बहुत बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। क्योंकि इस मुकाबले में अगर टीम इंडिया हारती है तो लगातार ये 5वीं 6ठी बार हो जाएगा जहां पर टीम इंडिया को सीरीज के दूसरे मुकाबले में हार का सामना करने पड़ेगा। एशिया कप के बाद से ये चलता आ रहा है, लेकिन चाहेंगे कप्तान सूर्य कुमार यादव के इस रिकॉर्ड को तोड़ा जाए और इस रिकॉर्ड को तोड़ करके वो 2-0 से इस सीरीज में बढ़त लेना चाहेंगे। तो देखने वाली बात होगी कि इस मुकाबले में क्या हाल रहता है, टीम इंडिया का कैसा परफॉर्मेंस टीम इंडिया करती है और आने वाले टाइम में टीम इंडिया का क्या ये रिकॉर्ड टूटेगा या फिर ऐसा ही अकबंद रहने वाला है, ये भी देखने वाली बात होगी।